Hello and welcome to my channel Web World, where I will teach you everything related to make a perfect website. So today in this part I am going to tell you the very important tag, that is div, and then I am also going to tell you that how to write internal and external CSS. So let's start. First of all, open our Notepad++, then write basic tags as we always do. Basic tags are HTML, head and body. Guys, if you practice these tags regularly, then I must say कि ये आपको बहुत ही easily और बहुत ही जल्द याद हो जाएंगे. इस पेज को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, न्यू फोल्डर. क्योंकि हम div सीख रहे हैं तो न्यू फोल्डर का नाम div दे देते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम अपनी इस फाइल को सेव कर लेंगे .html एक्सटेंशन के साथ. इस फाइल को हम ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं. अब हम देखते हैं कि div कैसे बनाते हैं. div हमेशा बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, तो div बनाने के लिए div टैग एंड देन इसे क्लोज कर देंगे. जब भी हम div बनाएंगे तो हमें अपने div का कुछ नाम लिखना होता है. तो div के नाम देने के लिए उसकी हम ID देते हैं. तो हम लिख लेते हैं ID इज इक्वल टू फर्स्ट. फर्स्ट इस div का नाम है. अब हम देखते हैं कि इस div का यूज़ कैसे करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम स्टाइलिंग करते हैं. इंटरनल CSS हम किस तरीके से लिखते हैं ये देख लेते हैं. इस div की इंटरनल CSS अगर हमें लिखनी है तो हेड के अंदर हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे. इंटरनल CSS इसी तरीके से लिखी जाती है. क्योंकि हमने div में ID लिखा है, ID के लिए यूज़ होता है हैश और देन ID का नाम हमारा फर्स्ट था. देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हाइट दे देते हैं. हमारे div की हाइट क्या होगी, that is 300 pixels. Then width 400 pixels. Then border देख लेते हैं. क्योंकि हम बॉर्डर अगर नहीं देंगे तो हमारा ब्राउज़र पर ये div शो नहीं होगा. चलिए अब हम फाइल सेव करने के बाद ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लेते हैं. ये देखिए, ये हमारी हाइट विड्थ के साथ बॉर्डर के साथ ये हमारा div बन चुका है. अब मान लेते हैं कि हमें इसे बैकग्राउंड कलर देना है इस div का. तो लिखेंगे बैकग्राउंड कलर येलो. आप कोई भी कलर दे सकते हैं. ये देखिए हमारा कलर येलो हो गया है. इस तरीके से हम अपने वेबसाइट पर कई सारे div बना सकते हैं, जिससे कि हमारी कोडिंग div बनाने से इजी हो जाती है. चलिए अब हम इमेज कैसे लगाते हैं ये देख लेते हैं. इमेज के लिए इमेजेस नाम का टैग बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं हमारे div फोल्डर के अंदर. अब इसके अंदर हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं. चलिए ये हमने कॉपी किया. यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया. फ्रेंड्स, ये आप लोग को याद रखना है कि सेम प्रोजेक्ट से रिलेटेड
सेम तरीके की फ़ाइल को एक ही फोल्डर में लिखेंगे, जिससे कि जब कभी भी हमें पाथ देना हो तो वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे देते हैं। तो लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज एंड देन, क्योंकि हम बैकग्राउंड इमेज दे रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज मीन्स उस इमेज के ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमें डिव में इमेज लगानी है नॉर्मली, तो इस इमेज का पाथ हम बॉडी के अंदर डिव टैग्स के अंदर लिखते हैं। इमेज हमें कैसे लगाते हैं वो हम सीख चुके हैं पहले भी। तो ये देखिए हमारी बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जब भी हम स्टाइल में बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं तो उसमें URL लिखते हैं, और किस तरीके से लिखते हैं ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम मार्जिन दे देते हैं इसे, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सेल्स। ये देखिए हमारा मार्जिन लेफ्ट हो चुका है। ये हमारी इंटरनल CSS है। मान लीजिए अगर हमें दूसरा डिव बनाना होता तो कर्ली ब्रेसेस के बाहर फिर से हम दूसरे डिव का जो भी हम नाम देते उस नाम को लिखकर हम इंटरनल CSS लिख सकते थे। जैसे जैसे हम रेगुलर बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में और अच्छे से आता जाएगा। चलिए अब हम एक्सटर्नल स्टाइल के लिए अगर हमें CSS लिखनी है तो सबसे पहले हमने जैसा कि पहले सीखा है, सेम टाइप की फाइल्स के लिए सेम फोल्डर। तो हमने स्टाइल शीट नाम का फोल्डर बना लिया। उसके बाद न्यू पेज ओपन करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक्सटर्नल CSS है, मीन्स इसके लिए एक अलग पेज होगा। क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर ID दिया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हैश। देन हमारे डिव का नाम फर्स्ट एंड देन कर्ली ब्रेसेस। देन सेम चीज़ें जैसे कि हमने इंटरनल CSS में लिखी थी वैसे ही होंगी। एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इंटरनल CSS में हम हेड के अंदर ही स्टाइल नाम का टैब बनाते हैं और उसके अंदर ही अपनी CSS लिखते हैं, और एक्सटर्नल CSS में न्यू पेज बनाते हैं देन इस पेज को लिंक कराते हैं। एक्सटर्नल CSS ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए इस पेज को सेव कर लिया पहले। तो हम कह रहे थे कि एक्सटर्नल CSS को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर हमें पेज में ज़्यादा चीज़ें बनानी हैं, ज़्यादा डिव बनाने हैं, तो एक पेज में बहुत ही हैवी कोडिंग्स लिखनी पड़ जाती हैं और एरर ढूंढने में भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो ये देखिए हमने अपने पेज का नाम सेव कर लिया है style.css को स्टाइल शीट के फोल्डर के अंदर। अब चलिए इस पेज को लिंक करा देते हैं। लिंक कराने के लिए हम लिखते हैं rel स्टाइल शीट, देन इसका सोर्स। अब ये फाइल हमारी कहाँ पर है, स्टाइल शीट नाम का फोल्डर है हमारा। तो सबसे पहले फोल्डर का नाम, देन उसके अंदर की जो भी चीज़ें उसको फेच करने के लिए स्लैश, और यहाँ पर देखिए हमारी स्टाइल नाम की फाइल हमने सेव की है, तो style.css। एंड देन किस टाइप की फाइल है ये, टेक्स्ट एंड CSS। तो ये हमने लिंक दे दिया है। अब यहाँ पर रिफ्रेश, देन ये देखिए ये हमारा पेज, इसका मतलब है कि लिंक हो चुका है, क्योंकि ये CSS हमारी वर्क कर रही है। अब सेम चीज़ हम देखते हैं, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं। ये हमारा मार्जिन
अब देखते हैं कि हम इमेज एक्सटर्नल CSS में किस तरीके से लिखते हैं। तो गाइस ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम URL लिखेंगे जैसा कि हमने स्टाइल में लिखा था। देन ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सबसे पहले जिस तरीके से हमने स्टाइल इंटरनल स्टाइल में लिखा था वैसे ही हम एक्सटर्नल फाइल में भी सोर्स लिख देंगे। चलिए इसको सेव किया एंड देन इसको रिफ़्रेश किया। आपने देखा होगा यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं आई है, कोई भी इमेज नहीं आई है, क्योंकि ये जो फाइल है हमारी, ये हमारी दूसरे फोल्डर में है, स्टाइल शीट नाम के फोल्डर में। ये देखिए अंदर है हमारी फाइल और इमेजेस हमारी दूसरे फोल्डर के अंदर हैं। तो हमें स्टाइल शीट के फोल्डर के बाहर आना है और इमेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाना है। तो इमेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए इमेजेस के बाद हमने स्लैश लगा दिया है और स्टाइल शीट से बाहर आने के लिए हम डॉट डॉट स्लैश लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें बाहर आना है। ये देखिए हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो सबसे पहले हमें फ़ोल्डर के बाहर आना है डॉट डॉट से, देन स्लैश इमेजेस नाम का फ़ोल्डर है, देन उसके अंदर हमारी फ़ाइल है। तो गाइज़ इस तरीके से हम लिखते हैं कि इमेज एक्सटर्नल CSS में कैसे देते हैं। अब ये देखिए हमने जैसा कि नाम लिया था क्लास। क्लास अगर हम यूज़ करते हैं ID की जगह पर तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करना है सिवाय एक डॉट के। तो हैश की जगह डॉट दे देंगे एंड देन ये हमारा सेव हो चुका है। देखिए डिव के हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं, एक क्लास एंड एक ID। ID का अगर हम यूज़ करते हैं तो जितने पूरे पेज में हम जहाँ जहाँ भी ID सेम लिखेंगे उसकी हमें CSS अलग अलग लिखनी पड़ेगी। बट अगर हम क्लास का यूज़ सेम क्लास का यूज़ कहीं भी करेंगे तो हमें उसकी CSS एक बार ही लिखनी पड़ेगी। ये इसका प्रॉफिट है। ये चीज़ें हम आगे जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई चीज़ें सीखेंगे तो मिस मत करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।